उमर इब्न अल-खत्ताब का जन्म मक्का, अरेबिया में हुआ था। मक्का उस समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग आते जाते थे। उमर का परिवार कुरैश ट्राइब से था, जो मक्का के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली कबीले में से एक था। वो पावरफुल कुरैश ट्राइब से थे। कुरैश ट्राइब का मक्का में बहुत प्रभाव था और वे काबा के संरक्षक थे, जो एक पवित्र स्थल था। पहले मैं इस्लाम के खिलाफ था। मुझे ये नया रिलीजन पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि यह हमारे पारंपरिक विश्वासों और प्रथाओं के लिए खतरा है। मुझे ये नया रिलीजन पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि यह हमारे पारंपरिक विश्वासों और प्रथाओं के लिए खतरा है। मैंने इस्लाम के अनुयायियों को रोकने और उन्हें सताने का प्रयास किया। मैंने अर्ली मुस्लिम्स को सताया भी था। मैंने उन्हें उनके विश्वास के लिए तंग किया और उन्हें अपने पुराने धर्म में वापस लाने की कोशिश की। मुझे लगता था कि मैं अपने कबीले और अपने पारंपरिक धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। उमर अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे। वे एक बहुत ही मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनकी उपस्थिति से लोग प्रभावित होते थे। वो एक स्किल्ड वॉरियर थे और मक्का में एक रिस्पेक्टेड लीडर थे। उनकी युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अपने कबीले में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। लोग उमर की बात सुनते थे। वे अपने विचारों और निर्णयों में बहुत स्पष्ट और दृढ़ थे, जिससे लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते थे। इस्लाम के लिए उनकी खिलाफत ने प्रॉफेट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। उनकी विरोधी स्थिति ने इस्लाम के शुरुआती दिनों में कई चुनौतियां खड़ी कर दी, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था जो आगे चलकर इस्लाम के इतिहास को आकार देने में मददगार साबित हुआ। एक दिन मैं प्रॉफिट का सामना करने के लिए निकला। मैं प्रॉफिट की टीचिंग से नाराज था। मुझे लगता था कि उनकी बातें हमारे पूर्वजों की परंपराओं के खिलाफ हैं। हालांकि रास्ते में कुछ ऐसा हुआ। मैंने अपनी बहन को कुरान की आयतें पढ़ते हुए सुना। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शब्द इतने पावरफुल हो सकते हैं। मैं उनकी ब्यूटी और पावर से भावुक हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। मुझे इस्लाम की ट्रूथ का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि अगर ये शब्द इतने प्रभावशाली हो सकते हैं तो इस धर्म में जरूर कुछ खास होगा। मैं प्रॉफिट के पास गया और अपना फेथ डिक्लेयर किया। मैंने उनसे कहा कि मैं अब उनके टीचिंग्स को समझता हूं और उन्हें मानता हूं। मेरा धर्म परिवर्तन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे इस कदम ने कई लोगों को प्रेरित किया और कम्युनिटी को मजबूत बनाया। प्रॉफेट मोहम्मद के निधन के बाद अबू बकर पहले कैलिफ बने। उन्होंने इस्लामिक कम्युनिटी को एकजुट रखा और इस्लाम के मूल सिद्धांतों को बनाए रखा। कैलिफ इस्लाम में एक लीडर होता है। ये लीडर न केवल धार्मिक मामलों में मार्गदर्शन करता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अबू बकर की मृत्यु हुई तो उमर दूसरे कैलिफ बने। उमर इब्न अल-खत्ताब का नेतृत्व एक नए युग की शुरुआत थी। यह इस्लामिक हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था। उमर का नेतृत्व इस्लामिक एम्पायर के विस्तार और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। मैं एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडर था। मेरे नेतृत्व में इस्लामिक एम्पायर ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। मैं अपनी फेयरनेस और जस्टिस के लिए भी जाना जाता था। मैंने न्यायिक प्रणाली को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिससे सभी को न्याय मिल सके। मैंने लगभग 10 इयर्स तक रूल किया। इस दौरान मैंने कई सुधार लागू किए जो आज भी इस्लामिक गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान इस्लाम रैपिडली फैला। मेरे नेतृत्व में इस्लामिक एम्पायर ने पर्सिया, बाइजेंटीन एम्पायर और इजिप्ट जैसे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी को आकार देने में मेरी लीडरशिप क्रूशल थी। मैंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिससे समाज में स्थिरता और समृद्धि आई। मैं हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहा और उनकी समस्याओं को सुनने और हल करने का प्रयास किया। मेरी विनम्रता और सेवा भावना ने मुझे लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उमर इब्न अल-खत्ताब की लीडरशिप और उनके योगदान ने इस्लामिक हिस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ी है।
उनके सुधार और नीतियां आज भी याद की जाती हैं और उनका अनुसरण किया जाता है। उनके शासनकाल में इस्लामिक कम्युनिटी ने न केवल विस्तार किया, बल्कि एक मजबूत और समृद्ध समाज के रूप में उभरी। उमर का नेतृत्व एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। उमर इब्न अल खत्ताब के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। उमर के शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य का एक ड्रामेटिक एक्सपेंशन देखा गया। मुस्लिम सेनाओं ने महान विक्ट्रीज हासिल की। उन्होंने वास्ट टेरिटरीज को कॉन्कर किया। इनमें पर्शिया, सीरिया और इजिप्ट शामिल थे। उमर की मिलिट्री सक्सेसेस पावर के बारे में नहीं थी। वह इस्लाम का मैसेज फैलाना चाहते थे। वह सभी के लिए जस्टिस और इक्वालिटी में विश्वास करते थे। उमर अपने जस्ट और फेयर रूल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पूरे एम्पायर में कोर्ट्स ऑफ लॉ स्थापित किए। उन्होंने ऑनेस्ट और नॉलेजेबल जजेस नियुक्त किए। उमर खुद एक सिंपल लाइफ जीते थे। वह अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहते थे। वह अक्सर रात में सड़कों पर घूमते थे। ये चीजों को फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व करने के लिए था। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सभी के साथ फेयरली व्यवहार किया जाए। उमर लोगों की देखभाल करने में विश्वास करते थे। उन्होंने कई पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स स्थापित किए। उन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की स्थापना की। उमर ने कैनल्स और रोड्स के निर्माण का भी निरीक्षण किया। इन प्रोजेक्ट्स ने पूरे एम्पायर में लोगों के जीवन में सुधार किया। सोशल वेलफेयर पर उनके फोकस ने फ्यूचर मुस्लिम रूलर्स के लिए एक मिसाल कायम की। कैलिफ होने के बावजूद उमर एक रिमार्केबली सिंपल लाइफ जीते थे। उन्होंने लग्जरी से परहेज किया। वह सिंपल क्लोथ्स पहनना पसंद करते थे। वह सिंपल फूड खाते थे। उनका मानना था कि एक लीडर को लोगों के क्लोज होना चाहिए। वह खुद को उनकी एवरीडे रियलिटी से दूर नहीं करना चाहते थे। उनकी ह्यूमिलिटी और लैक ऑफ ऑस्टेंटेशन ने उन्हें लोगों का रिस्पेक्ट दिलाया। उमर अपने अप्रोचेबल होने के लिए जाने जाते थे। लोग उनके पास जाने में कंफर्टेबल महसूस करते थे। वे अपनी कंसर्न्स उन्हें शेयर करते थे। उमर धैर्यपूर्वक उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। उन्होंने उन्हें फेयरली एड्रेस करने की पूरी कोशिश की। लोगों के साथ यह क्लोज रिलेशनशिप उनके शासन की एक पहचान थी। इससे यूनिटी और ट्रस्ट की भावना पैदा हुई। भाग्य के एक क्रूअल ट्विस्ट में एक असैसिन ने उमर की लाइफ को छोटा कर दिया। सुबह की प्रार्थना का नेतृत्व करते समय उन पर हमला किया गया था। इस घटना ने मुस्लिम दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने अपने बिलवड लीडर के जाने का बहुत शोक मनाया। इस ट्रैजिक एंड के बावजूद उमर की लेगेसी जीवित रही। इस्लाम में उनके कंट्रीब्यूशंस दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। उमर IBN अल खत्ताब ने एक पावरफुल लेगेसी छोड़ी। उन्हें एक जस्ट और कंपैशनेट रूलर के रूप में याद किया जाता है। उन्हें उनकी मिलिट्री प्रावेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए भी याद किया जाता है। उनका शासनकाल अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक गोल्डन एज था। इस्लामिक लॉ और गवर्नेंस में उनके कंट्रीब्यूशंस का आज भी अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। उमर का जीवन और नेतृत्व टाइमलेस लेसन्स प्रदान करते हैं। उन्होंने दिखाया कि स्ट्रेंथ और उन्होंने जस्टिस, इक्वालिटी और पब्लिक सर्विस के महत्व को प्रदर्शित किया। उनकी विरासत दुनिया भर के मुसलमानों को एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। वह पाइटी, ह्यूमिलिटी और सभी के वेलफेयर के लिए एक डीप कंसर्न में ग्राउंडेड लीडरशिप का एक शाइनिंग एग्जाम्पल बने हुए हैं।